और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। ये जो वीडियो होगा ये टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज का पार्ट होगा, जिसमें हम 3 से 4 मिनट के अंदर कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे, कोई एक टॉपिक उठाएंगे और उसको पूरी तरह से समझ लेंगे, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को, उसके बैकग्राउंड को, उसके फ़ायदे और नुकसान को, यानी कि किसी भी एक टॉपिक के शॉर्ट नोट के लिए ये सीरीज चल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें हिंदी में क्या कहते हैं। इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन को हम हिंदी में कहते हैं अपस्फीति। ठीक है, तो देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए। अगर किसी भी वस्तु का या सेवाओं का मूल्य बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो इन्फ्लेशन का कंडीशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन का कंडीशन है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन ये होगा कि द सिचुएशन इन विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज्ड, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन से जो बाइंग पावर होती है मनी की, वो डिक्रीज हो जाती है। बाइंग पावर कहने का मतलब, अगर कल किसी वस्तु का दाम था 5 रुपए, किसी वस्तु का मूल्य कल 5 था और आज अगर 7 हो जाए, तो इसका मतलब अब हमें अधिक पैसा देना पड़ रहा है, यानी कि जो परचेजिंग पावर है मनी की वो कम हो गई, मनी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, ये किसके लिए अच्छा है, तो इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स के लिए हमेशा अच्छा है। प्रोड्यूसर्स यानी कि वो जो कि उस वस्तु को बना रहे हैं, क्योंकि पहले उसी वस्तु का उनको 5 रुपए मिलता था, आज हम उनको 7 रुपए दे रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स का फायदा है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन की अगर हम समग्र रूप से बात करें कि पूरे देश के लिए इन्फ्लेशन कैसा है, तो इन्फ्लेशन अगर लिमिट में रहे, किसी सर्टेन लिमिट तक अगर इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन वही इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर लिटिल बिट इन्फ्लेशन है तो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो ये था इन्फ्लेशन के बारे में। आइए अब देखते हैं कि डिफ्लेशन क्या है। डिफ्लेशन को हिंदी में हम बोलते हैं अपस्फीति। अपस्फीति बोलते हैं डिफ्लेशन को। अब देखिए डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इन डिफ्लेशन में क्या होता है, ऐसी स्थिति जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम हो जाए, यानी कि यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रही है। कल अगर किसी वस्तु का दाम 5 रुपए था और आज उसी वस्तु का दाम अगर 3 रुपए हो जाए, तो वो होता है डिफ्लेशन की कंडीशन, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें प्राइस लेवल की, तो प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है इसमें डिफ्लेशन में। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज इन इंटरनेशनल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मुद्रा की जो वैल्यू होती है, मूल्य होता है, वो बढ़ जाता है। क्या जाता है, देखिए अब हमें पहले जो सामान 5 रुपए का मिलता था, आज वो हमें मिल रहा है 3 रुपए का डिफ्लेशन के कंडीशन में। तो जब 3 रुपए का मिल रहा है, यानी कि मनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। वही मनी 3 रुपए, आज वो मनी 3 रुपए और कल के 5 रुपए के बराबर आ गया है। ठीक है, अब बात करें ये किसके लिए अच्छा है, तो ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। कंज्यूमर्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें कम पैसे चुकाने पड़ेंगे उसी वस्तु के। कल हम जिस वस्तु का 5 देते थे, आज 3 देंगे, यानी कि डिफ्लेशन में कंज्यूमर्स का फायदा है। नेक्स्ट, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, बेरोजगारी में इंक्रीज हो रहा है इससे। ठीक है, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज, ये इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। जैसा कि हमने इन्फ्लेशन के बारे में देखा था कि किसी हद तक इन्फ्लेशन जो है वो देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी कंडीशन में डिफ्लेशन जो है वो किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो ये हमने आज महत्वपूर्ण बातें की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या है, दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, दोनों से किसको फायदा है किसको नुकसान है, साथ ही साथ दोनों से कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में देखी। देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है तो, और साथ ही साथ आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि आगे आप किन टॉपिक्स पर टू द पॉइंट सीरीज देखना चाहते हैं, शॉर्ट नोट देखना चाहते हैं। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है lokendra1729@gmail.com। LOKENDRA1729@gmail.com। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, इसका मेरा मेल आईडी भी रहेगा, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लोगों तक, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।